अज़हा मजहबी अकीदत और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कराची और लाहौर समेत मुल्क के दीगर शहरों और देहात में नमाज ईद के इज्तिमा। नमाज ईद की अदायगी के बाद आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला भी जारी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ ज़रदारी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। कहा, ईद कुर्बान ईसार और भाईचारे के जज्बे को जिंदा करने का दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। अपने पैगाम में कहा, मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है, हमें कुर्बानी और ईसार का जज्बा अपनाना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, एयर चीफ, नेवल चीफ ने ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तानी कौम की गैर मुतज़लज़ल इस्तक़ामत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। अफ़वाज पाकिस्तान पूरी कौम के लिए दायमी अमन, खुशहाली, कौमी एकजुहती के लिए दिल से दुआगो हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। फील्ड मार्शल ने ईद उल अज़हा अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ मनाई। मुल्क की तरक्की, इस्तेहकाम और शहदा के सालो सवाब के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। वज़ीर आज़म का ईद उल अज़हा पर अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने शेख तमीम बिन हमद सानी और कतर के अवाम को मुबारकबाद पेश की और पाक भारत कशीदगी कम करने में कतर के किरदार पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने ताजिक सदर इमाम अली रहमान को भी टेलीफोन किया और ताजिक सदर और ब्रदर अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। जस्टिस आयशा ए मलिक ने जस्टिस मंसूर अली शाह से हल्फ लिया। खुसूसन फ़लस्तीनियों के ऊपर, गज़ा के मुसलमानों के ऊपर और आलम इस्लाम जो है खामोश है। उनके लिए दुआ से भी जो है ना एतराज़ किया जाता है। फ़लस्तीन की आजमाइश पर आलम इस्लाम खामोश है। अल्लाह दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आज के दिन फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। हम भटक गए हैं, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखाए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और फितनौल हिंदुस्तान के हमलों में जान की कुर्बानी पेश करने वालों को कैसे भूल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ईद उल अज़हा पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा, गजा में बदतरीन जारियत में शहीद बच्चों, खवातीन और दीगर शोधा को भुलाया नहीं जा सकता। ईद उल अज़हा ईसार, हमदर्दी और यकजहती का पैगाम देती है। ज़ाती मफादात को इज्तिमाई भलाई के लिए कुर्बान करना है ईद का असल पैगाम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलाल भुट्टो ज़रदारी की ईद उल अज़हा के मौके पर कौम को मुबारकबाद। कहा, यह दिन हमें एक पुरअमन और मुनसिफाना मुआशरे की तरफ ले जाता है। वफाकी वज़ीर दाखिला का ईद उल अज़हा पर FC हेडक्वार्टर वारा का दौरा। मोहसिन नकवी ने मगरबी सरहद पर तैनात अफसरान और जवानों के साथ ईद मनाई। कहा, आपकी कुर्बानियाँ और साबित कदमी वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं और यही जज्बा पाकिस्तान की असल ताकत है। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ क़बायली अवाम के ताउन और कुर्बानियों को भी सराहा और उनके जज्बे को कौम का कीमती असासा करार दिया। पानी तहरीक इंसाफ सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़मानत है, उन्हें रिहा करना होगा। वज़ीर आला KPK सरदार अली अमीन खान गंडापुर कहते हैं, बानी तहरीक इंसाफ आवाम की खातिर कैदोबंद की तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। बानी PTI कानून, आइन और रोशन मुस्तकबिल की जद्दोजहद जारी रखेंगे। PTI को एहतजाजी तहरीक से कुछ नहीं मिलेगा। अपोजिशन वज़ीर आज़म के मुज़ाकरात की पेशकश को कबूल करे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाक अफ़वाज ने ऐसा दंदान शिकन जवाब दिया है जिससे भारत आलमी सतह पर रुस्वा हो गया।
मरकजी सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में ईद उल अज़हा मनाई। कहा, दुनिया इसराइल की फ़लस्तीनियों पर जुल्म और ज़्यादती का नोटिस दे। उम्मत दलेरी के साथ इजरायली दहशतगर्दी का मुकाबला करे, जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की लंदन में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के हकदार थे। मरियम नवाज पंजाब के अवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। इस्लामाबाद में ईद उल अज़हा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और आलाशों की सफाई के लिए जॉइंट ऑपरेशन रूम फॉल। चेयरमैन CDA कहते हैं, शहरी अपनी शिकायत हेल्पलाइन पर भी दर्ज करवा सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में सफाई मुहिम जारी है। लाहौर से पिंडी और अटक से सादिकाबाद तक वेस्ट मैनेजमेंट टीम में मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, 1 लाख से ज़ायद अमला मसरूफ़ अमल है। 3 रोज बिला ताकुल सफाई मुहिम जारी है। लाहौर समेत मुल्क भर में इज्तिमाई कुर्बानियों का सिलसिला जारी। दारुल उलूम जामिया नईमिया में 300 से ज़ायद जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए जा रहे हैं। ऑफिस है या आलाइश है, उनको ठिकाने लगाया जाएगा। आपका अमला मौजूद है, हमने टीम डिप्लॉय की हुई है, मशीनरी डिप्लॉय की हुई है, जो कि आप ये गली मोहल्लों से उठा के इंशाअल्लाह लैंडफिल साइट तक इन तमाम चीज़ों को लेके जाएगी। कराची में आलाइशें उठाने के कोई चार्जेस नहीं। तमाम टाउन्स में आलाइशें उठाने के लिए पॉइंट्स हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, शहरी अपनी शिकायत हेल्पलाइन 1128 पर दर्ज करा सकते हैं। खालिद मकबूल और दीगर से कहूँगा, आप वफाक में हैं, कराची के मसाइल पर बात करें। वफाक की हुकूमत ताजिरों से बात करती है, मेयर कराची से बात नहीं करती। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों के अपने मरहूमीन की कब्रों पर फातिहा ख्वानी, मग़फ़िरत की दुआ की और कब्रों पर फूल चढ़ाए। मर्दान में सिलेंडर धमाके में 6 अफराद जान बहक और 2 जख्मी हो गए। मकान में होने वाले धमाके से छत गिर गई। जख्मी होने वालों में 2 बच्चियां भी शामिल। फैसलाबाद में पुरानी दुश्मनी पर 3 अफराद कत्ल। थाना जेमरा के इलाके में होने वाली वारदात में मोहम्मद खान, तकी अहमद और मोहम्मद नासिर को गोलियां मारी गईं। मकतूलीन कुछ रोज कबल मुकदमे से बरी होकर आए थे। ईद की छुट्टियों में समुंदर का रुख करने वाले हो जाएं होशियार। कराची में दफा 144 के तहत समंदर में नहाने पर पाबंदी आयद। लहरें बहुत तेज और बुलंद हैं। शहरी 13 जून तक समंदर में नहाने से गुरेज करें। नोटिफिकेशन जारी। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान से मौके हक में हार भारतीय वज़ीर आज़म के गले की हड्डी बन गई। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की फिर क्लास ले ली। कहा, अमेरिकी सदर ने 11 मरतबा कहा है मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवाया। नरेंद्र मोदी की चूं तक नहीं निकल रही। नरेंद्र मोदी ये नहीं कह पा रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, क्योंकि ट्रंप सच बोल रहे हैं। इस्राईली फौज के ईद उल अज़हा के दिन भी गजा पर हमले, पनाहगुज़ीन कैंपों और अल अहली अस्पताल पर बमबारी में मज़ीद 50 फलस्तीनी शहीद हो गए। सेहूनी फौज ने बैरूत के मज़ाफ़ाती इलाकों पर भी बम बरसा दिए। शदीद बमबारी से लिबनानी दारुल हुकूमत लरज़ उठा। कई इमारतें तबाह। लिबनान के वज़ीर आज़म की हमलों की शदीद मज़म्मत। अमेरिका ने ईरानी शख्सियात और इदारों पर नई पाबंदियां आयद कर दी। नई पाबंदियों में ईरान की 10 शख्सियात और 37 इदारों को निशाना बनाया गया। UAE और हांगकांग के कुछ इदारे भी नई अमेरिकी पाबंदियों में शामिल।
और पाकिस्तान के खिलाफ जारियत पर भारत मजीद मुश्किलात का शिकार। ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़ पेश कर दी गई। भारत के अखराज के लिए चीन, रूस और ब्राजील में बाकायदा मुज़ाकरात जारी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।